हमारा आज का टॉपिक है पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेट के अंदर जो अल्सर पैदा हो जाता है हम उसको पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ये अल्सर होने के कई सारे कॉज होते हैं और उन कॉजों में से सबसे ज़्यादा जो कॉज होता है या तो बैक्टीरियल कॉज होते हैं या फिर कोई मेडिसिन आप ले रहे उस मेडिसिन के कारण होता है। इसमें होता क्या है कि जो अब्डोमेन है, अब्डोमेन के अंदर जो स्टमक है, इसकी जो म्यूकोसल लेयर है ये कोटेड होती है म्यूकोसा से। इसको प्रिवेंट करता है इसके अंदर पैदा होने वाले HCl से। अगर कोई बैक्टीरिया आके ग्रो कर जाता है तो इन्फ्लामेशन करने के बाद इसको ना पंक्चर कर देता है या डैमेज कर देता है। फाइनली इससे होता क्या है, इसके अंदर का जो एसिड कंटेंट है अंदर जाने लग जाता है और उसमें फिर फोड़ा पड़ जाता है और उसी फोड़े को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर अगर इस रीजन में हो रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी इसको बोलते हैं, पेप्टिक या गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से बोला जाता है ये। तो ये आपके इसके अंदर भी हो सकता है। दूसरा, अगर यहाँ से चलेंगे तो अगर कई दफ़ा एसिड ऊपर की तरफ छलकता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इसोफेगस का जो लोअर वाला पार्ट है, ये स्फिंक्टर वाला पार्ट है और इसके लोअर जो रीजन होता है ये भी एसिड के कांटेक्ट में बार बार रहता है, इसीलिए एसिडिटी हमें बार बार महसूस होती है। तो ये भी वाला इसका भी जो म्यूकोसल लेयर होता है कई दफ़ा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका म्यूकोसल लेयर डैमेज होगा तो यहाँ पर भी एसिड होगा, तो उसको भी हम गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर के नाम से ही जानते हैं। अगर ड्यूडेनम, ये जो स्टमक ख़त्म हो जाता है तो स्टमक के बाद नया एक छोटी आंत का पार्ट शुरू हो जाता है। छोटी आंत के पहले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो इस ड्यूडेनम का जो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ शुरू होता है, ये ऐसे चलता है, ये पहला पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट और इसका हल्का इधर आके चौथा पार्ट बन जाता है। यानी कि सी शेप में ऐसे होता है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट हो जाता है। तो इस एसिड का जो कुछ कंटेंट होता है इसके ड्यूडेनम वाले रीजन में भी छलकता है या बैक्टीरिया यहाँ पर भी ग्रो कर जाता है, तो इसके कारण से भी इसमें भी इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम पेप्टिक अल्सर के नाम से या गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं। मेनली ड्यूडेनम रीजन में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके लिए पेप्टिक अल्सर यूज़ करते हैं, और अगर ये अब्डोमेन रीजन में अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है, अल्सर हो रहा है, तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ड्यूडेनम वाले रीजन को हम पेप्टिक अल्सर और इसको गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ये ड्यूडेनम के बाद ये अगला जेजेनम आता है, जो छोटे हाथ का जो दूसरा पार्ट होता है। तो वहाँ तक जाते जाते ये जो एसिड का कंटेंट होता है बहुत कम सा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, या फिर जो बैक्टीरिया होता है वहाँ कई दफ़ा ग्रो ही नहीं कर पाते या कुछ और रीज़न होते हैं। तो वहाँ पे जो जेजुनम वाला पार्ट है उसमें ये एसिड का जो कंटेंट या जो पेप्टिक अल्सर वाले चांसेस है बहुत कम रह जाता है और इलियम तक जाते जाते ख़त्म सा हो जाता है। मेन जो डोमिनेंट जो फेस करता है वो हमारा ड्यूडेनम करता है पेप्टिक अल्सर में, यानी कि अल्सर का जो मेन साइट होता है ड्यूडेनम और दूसरा है हमारा स्टमक। ठीक है, तो इसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन समझें तो क्या कह रहा है, ब्रेक इन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा। गैस्ट्रिक चाहे यानी स्टमक का या ड्यूडेनम का जो म्यूकोसा है इसका ब्रेक हो जाना, टूट जाना ग्रेटर देन 5 mm, यानी कितना 5 mm तक मोटी की जो इसकी चौड़ाई है या मोटाई है उतना गहरे तक जाके इसका अंदर धंस जाना, टूट जाना ही पेप्टिक अल्सर कहलाता है। यानी 5 mm तक अगर इसका डैमेज हो गया है म्यूकोसा लेयर, उतना नीचे तक डीप चला गया है, उतना तक डैमेज हो रखा है, तब उस केसेस में हम क्या बोलेंगे, इसको उस डैमेज को पेप्टिक अल्सर के नाम से बोलेंगे। इट पेनेट्रेट्स द मस्कुलारिस म्यूकोसा, यानी कि ये इसके बाद म्यूकोसल लेयर के बाद जो मस्कुलर लेयर शुरू हो जाती है उस जो मस्कुलर लेयर है वहाँ तक अगर पहुँचने लग जाए तब आप कहोगे कि हाँ ये पेप्टिक अल्सर है। ठीक है, मस्कुलारिस से लेकर सब म्यूकोसल लेयर तक अंदर चली जाती है। अब कह रहे कैन अकर इन लोअर इसोफेगस, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो लोअर इसोफेगस में हो सकता है। जैसे मैंने आपको समझाया, लोअर इसोफेगस वाला पार्ट ये हमारे स्टमक का जो HCl होता है इसके कांटेक्ट में बार बार रहने के कारण यहाँ हो जाता है। स्टमक में हो सकता है, इस वाले पार्ट में, ड्यूडेनम में हो सकता है इस वाले पार्ट में, या जेजेनम में हो सकता है नीचे वाले पार्ट में, और इलियम तक जाते जाते
ये बहुत ही कम रह जाता है, तो इलियम में रेयर केसेस में होता है ये। इसके कारण अगर देखें हम तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का सबसे बड़ा बैक्टीरिया, ये खतरनाक बैक्टीरिया है जो इसमें सबसे ज़्यादा घर बनाता है, अपना इन्फेक्शन कराता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसी बैक्टीरिया के अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसी बैक्टीरिया ये सबसे ज़्यादा ये प्रोमिनेंट रहता है, इसके कारण से होता है। नहीं तो एसिड के कारण जो HCl पैदा हो रहा है, पेप्सिन के कारण भी होता है। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो दूध के अंदर जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो उस पेप्सिन के कंटेंट ज़्यादा बढ़ने के कारण भी अल्सर पैदा हो जाते हैं। स्मोकिंग के कारण, जैसे मैंने कि पिछली वीडियो में समझाया है, स्मोकिंग के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं इसको आयन ट्रैपिंग कर लेते हैं और आयन ट्रैपिंग करके इसके म्यूकोसल लेयर को डैमेज कर देते हैं। या एस्पिरिन यानी कोई ड्रग लेते हैं जो एसिड या बेसिक नेचर में से अलग अलग नेचर शो करते हैं, तो उसमें भी आयन ट्रैपिंग होता है और उसको डैमेज कर देते हैं। अगर इसके हम सिम्टम्स देखें तो एपिगैस्ट्रिक पेन, वही जब घाव हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, फोड़ा पड़ जाएगा, तो फोड़े का क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, दर्द होगा, सूजन करेगा, चेस्ट पेन होगा, एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा आएगा, यही होगा ना, तो सारा सिम्टम्स शो करेगा। यानी एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्सा में दर्द होगा, नौजिया यानी उल्टी जैसा मन करेगा, जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होगा, हार्ट बर्न होगा, छाती में जलन सा महसूस होगा, डिस्फेजिया डिस्पेप्सिया का मतलब होता है खाना का ना पचना, ठीक है। और एनोरेक्सिया का मतलब है भूख का नहीं लगना, भूख कम हो जाएगा, जब अल्सर ही रहेगा तो भूख कहाँ से लगेगा ये, ठीक है। तो इसमें पेप्टिक अल्सर में बस इतना ही था।